हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि वॉलंटियर का साइन अप कंप्लीट हो गया था एंड लॉगिन का कोड भी हमने कर लिया था। बट हमने देखा था लॉगिन करके तो हमें मैसेज डिस्प्ले हो रहा था कि जो अभी लॉगिन का स्टेटस है वो पेंडिंग है। ठीक है, तो हमने इसमें ये सिस्टम रखा है कि पहले एडमिन वेरीफाई करेगा, एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट को, देन आफ्टर वॉलंटियर लॉगिन कर पाएगा। तो हम जाते हैं एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं और एक हम स्टेटस असाइन करने वाला पेज बनाते हैं जिसमें एडमिन क्या करेगा, स्टेटस को देखेगा, मतलब एडमिन की वॉलंटियर की पूरी डिटेल देखेगा एंड उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम एडमिन से लॉगिन करते हैं। एडमिन का नाम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले तो हमें एक पेज बनाना पड़ेगा जिसमें हमें, जैसे हमने डोनर की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले किया था उसी तरीके से हमें वॉलंटियर की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। एंड वॉलंटियर की पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देंगे एक पेज में, फिर व्यू डिटेल्स वाला पेज रहेगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें बनाना है जैसे हमने डोनर के लिए बनाया था। तो एक नया पेज में क्रिएट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट्स में जाके। तो टेम्पलेट्स पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ, देन आफ्टर फाइल। इसका नाम मैंने दे दिया न्यू वॉलंटियर। .html। ठीक है, न्यू वॉलंटियर में हम उन सारे वॉलंटियर्स को डिस्प्ले करेंगे जिनका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि मैंने स्टेटस फील्ड बनाई थी एंड अगर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शन मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। कंट्रोल F के थ्रू आप सर्च कर सकते हो। कंट्रोल F आप प्रेस करोगे तो ये सर्च का ऑप्शन आ जाएगा एंड यहाँ पे आप सर्च कर लोगे volunteer_registration। तो यहाँ पे आप देखो मैंने स्टेटस असाइन किया था जो कि स्मॉल लेटर में मैंने पूरा लिखा था, पेंडिंग। ठीक है, तो यही हमें फ़िल्टर करना है इसी के थ्रू। ठीक है, तो न्यू वॉलंटियर के लिए हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे एंड URL पैटर्न बनाएंगे। तो जैसा स्पेलिंग आपने यहाँ दिया होगा, आपने अगर स्मॉल लेटर में लिखा है तो आप स्मॉल लेटर में ही यूज़ करोगे, कैपिटल लिखा है तो कैपिटल में यूज़ करोगे। ओके, तो मैंने जो पेंडिंग लिखा है वो पूरा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ओके, अब मैं लास्ट में आ जाता हूँ एंड किसी फंक्शन को मुझे कॉपी करना पड़ेगा। तो अभी जस्ट मुझे डेटा गेट करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैनेज डोनर, हाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड लास्ट में जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसका नाम मैंने दिया new_वॉलंटियर। एंड इसी नाम का हमारा पेज भी हमने बना लिया है एंड इस फंक्शन का काम है इस पेज को रेंडर करवा देना जो अभी हमने बनाया है new_volunteer.html नाम का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अगर यूज़र अथेंटिकेट है तो इट्स ओके अंदर आने देंगे, अदरवाइज अथेंटिकेट नहीं है तो एडमिन के लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। ओके, तो अब हमें डेटा कहाँ से फ़िल्टर करना है, वॉलंटियर वाले टेबल से हमें डेटा को गेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे volunteer.objects.filter एंड स्टेटस के अकॉर्डिंग हमें फ़िल्टर करना है। हमें क्या करना है, जो न्यू वॉलंटियर है जिसने अभी अभी साइन अप किया है, जिसका स्टेटस पेंडिंग है, तो उसके लिए हम views.py में यहाँ पे फ़िल्टर कर देंगे। ठीक है, जब भी हमें कंडीशन लगानी हो तो हम इस तरीके से फ़िल्टर या गेट का यूज़ करते हैं, बट गेट का यूज़ करते हैं जब एक ही डेटा गेट करना होता है। अब यहाँ पे मल्टीपल वॉलंटियर ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है मल्टीपल लोगों ने साइन अप किया एंड उन सभी का स्टेटस अभी पेंडिंग है, तो उन सभी को गेट करके हमें डिस्प्ले करना है इस वाले पेज में। तो पहले तो इसको गेट कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे वॉलंटियर के अंदर।
ओके, तो यहाँ लोकल्स के थ्रू हमने इस वेरिएबल को पास कर दिया, लोकल वेरिएबल को पास कर दिया। एंड इस पेज का हम डिज़ाइन कर लेते हैं न्यू वॉलंटियर वाले पेज का। तो जैसे हमने मैनेज डोनर को डिज़ाइन किया था कुछ उसी तरीके से, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको पता होगा मैनेज अंडरस्कोर डोनर वाला पेज हमने बनाया था, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अब हमें मैनेज करना है वॉलंटियर को। तो ये जो पेज अभी ज़रूरी नहीं है उनको हम हटा देते हैं। वॉलंटियर होम को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, बाकी मैं रख लेता हूँ। एंड न्यू वॉलंटियर में आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, मैनेज डोनर को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो हेडिंग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैनेज डोनर वाले पेज को कॉपी करके न्यू वॉलंटियर वाले पेज में पेस्ट कर दिया। एंड सबसे पहले मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉलंटियर डिटेल या फिर न्यू वॉलंटियर। ठीक है, न्यू वॉलंटियर ऐसा लिख दिया, जो भी आपको हेडिंग देना हो। एंड उसके बाद सीरियल नंबर आ जाएगा, वॉलंटियर का नाम आ जाएगा, देन आफ्टर उसका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर एंड रजिस्ट्रेशन डेट तो आई थिंक मैंने शायद नहीं दिया था, स्टेटस हम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मे बी था शायद, वॉलंटियर नहीं, यहाँ हाँ रजिस्ट्रेशन डेट भी था, तो इसको भी यूज़ कर ही लेते हैं। ठीक है, तो स्टेटस के बाद हम लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक है, देन आफ्टर एक्शन, तो यहाँ पे हमें फॉर लूप जो यूज़ करना है, तो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, वॉलंटियर वेरिएबल से हमें डेटा मिलेगा। फॉर आई इन वॉलंटियर, तो यहाँ हम डेटा गेट करते जाएंगे आई वेरिएबल के अंदर, एंड आई को यूज़ करके हम डेटा को प्रिंट करवाते जाएंगे। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट करवा देंगे, देन आफ्टर ईमेल आईडी हो जाएगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट भी रहेगा, एंड एक और फील्ड आ जाएगी स्टेटस वाली। तो रजिस्ट्रेशन डेट से पहले हम दिखाएंगे स्टेटस। ओके, एंड ये लिंक मैं चेंज करूँगा। अभी यहाँ पे व्यू डोनर डिटेल लिखा है, लेकिन हमने पेज अभी बनाया नहीं है वॉलंटियर डिटेल वाला, तो जब हम बनाएंगे तो इसका लिंक हम चेंज कर देंगे। तो पहले हम इतना आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पहले तो साइड बार में हमें लिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, साइड बार में तो हमने लिंक्स बनाए नहीं है, तो साइड बार में लिंक्स बना देते हैं। तो जो लिंक रहेगा वो ड्रॉप डाउन वाला लिंक हम बना देते हैं। एंड साइड बार हमने किस में बनाया था, एडमिन बेस के अंदर। तो किसके नीचे हम इसको बना दें, डोनेशन एरिया। डोनेशन एरिया के ऊपर हम रख लेते हैं ओके, तो ये हमने बनाया था डोनेशन एरिया। एंड सी को मैं कॉपी कर लेता हूँ डोनेशन एरिया वाला जो हमारा LI टेक था, LI से ओपन होके LI से क्लोज होने तक का जो कोड है वो मैंने कॉपी कर लिया। एंड सी के ऊपर मैनेज डोनर के नीचे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया मैनेज वॉलंटियर। ठीक है, बाकी आप फॉन्टोसम के आइकॉन्स वगैरह अपने से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको यूज़ करने हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा मैनेज वॉलंटियर, एंड एक हमारा लिंक हो जाएगा जिसमें हम उन सारे वॉलंटियर्स को डिस्प्ले करेंगे जिनका स्टेटस पेंडिंग होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा न्यू वॉलंटियर। एंड एक हमारा हो जाएगा उन सारे वॉलंटियर्स को डिस्प्ले करने का पेज जिसमें उनका स्टेटस हम एक्सेप्ट कर चुके होंगे। ठीक है, मतलब वो सारे वॉलंटियर्स को डिस्प्ले करेंगे जिनका स्टेटस क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्टेड वॉलंटियर। एंड एक हमारा रिजेक्टेड वाला हो जाएगा, एंड एक हो जाएगा जिसमें सभी मतलब चाहे वो उनका स्टेटस एक्सेप्ट हो, रिजेक्ट हो या पेंडिंग हो,
तो यहाँ पे मैं अलग अलग पेज बना दूँगा ताकि इजीली हम देख पाएँ एक साथ सारे रिजेक्टेड वाले एंड एक साथ सारे एक्सेप्टेड वाले, एंड एक रहेगा ऑल जिसमें सारे वॉलंटियर्स चाहें उनका स्टेटस एक्सेप्ट हो, रिजेक्ट हो या पेंडिंग हो। ठीक है, ऑल, एंड यहाँ पे आ जाएगा रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये हम जो URLs हमने दिए हैं वो हम चेंज करेंगे जब हम पेजेस इनके बनाते जाएंगे। तो अभी हमने पेज बनाया है न्यू वॉलंटियर का, तो उसका URL पैटर्न हम यहाँ पे दे देते हैं new_volunteer। एंड अब पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम आ रही है कि हमने URL पैटर्न अभी नहीं दिया है। जो हमने पेज बनाया है न्यू वॉलंटियर नाम से, उसका हमें URL पैटर्न देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा न्यू वॉलंटियर। ठीक है, इसका नाम भी मैं रख दूंगा न्यू वॉलंटियर। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी नो रिवर्स मैच, तो ये जब प्रॉब्लम आता है तो दो ही प्रॉब्लम हो सकती है, या तो हमने URL पैटर्न में मिस्टेक की होगी या तो फिर हमने व्यू वगैरह नहीं बनाया होगा। ओके, सो आप देख रहे हो ये हमारा मैनेज डोनर वाला पेज है, उसके बाद ये लिंक आपको साइड बार में दिख रहा है मैनेज वॉलंटियर। अब इसमें हम जाते हैं न्यू वॉलंटियर के अंदर, तो आप देखो ये 2 रिकॉर्ड्स आ गए, दोनों का स्टेटस अभी पेंडिंग है। तो अब एक पेज बनाएंगे जिसमें हम सारा डिटेल उसका जो आधार ID वगैरह का इमेज हमने लिया था, मतलब ID का इमेज लिया था एंड यूज़र का जो पिक था, वो सारी चीज़ें हम डिस्प्ले कर देंगे जो भी वॉलंटियर से रिलेटेड है। एंड एक हम ड्रॉप डाउन वगैरह बना देंगे जिसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन दे देंगे। तो वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।